नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को सीबीआई इजिप्ट के काहिरा से पकड़कर भारत वापस ले आई है। सूत्रों के अनुसार 49 साल के शंकर को स्पेशल फ्लाइट से मुंबई लाया गया है। 2018 में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले में नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी के अलावा सुभाष शंकर भी आरोपी है। खर्च करने का टारगेट पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने परकोटे में निगम की लाइटों के नीचे ही एलईडी लगवा दी। कंपनी और नगर निगम अपने अपने हिसाब से शहर को हेरिटेज बनाने में जुटी हुई है। इस आपाधापी में जहां जरूरत नहीं है वहां भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी ने हेरिटेज लुक की लाइटिंग पर करीब 5.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। महीने भर से एक एक खंभे पर 4-4 लाइटें जल रही हैं। इसका असर ये हुआ कि बिजली बिल 4 गुना से अधिक बढ़ गया। डूंगरपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए खरीद केंद्र सूने पड़े हैं। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 2,015 रुपये समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि खुले बाजार में गेहूं 2,150 से 2,400 रुपये क्विंटल तक बिक रहा है। बाजार में ज़्यादा भाव मिलने के चलते किसान सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं आ रहे हैं और खरीद केंद्र सूने पड़े हैं। इन सरकारी खरीद केंद्रों पर 10 जून तक फसल खरीद होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश पर 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां की गई है, परंतु अभी कोई भी किसान इन केंद्रों पर गेहूं बेचने नहीं आया। जयपुर कमिश्नरेट में संचालित वाणिज्यिक संस्थान, बैंक, एटीएम, प्राइवेट लॉकर कंपनीज, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप, मॉल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, सिने कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सभी संस्थानों को हाई क्वालिटी का कैमरे लगाने होंगे। साथ ही 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। सोमवार को एडिशनल कमिश्नर हैदर अली जैदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। रीट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई रहेगी। साथ ही रीट 2021 में आवेदन करने वाले लेवल 2 के अभ्यर्थियों को फीस से मुक्ति दी गई है। इस बार रीट की वैधता आजीवन रहेगा। रीट 2022 जुलाई में प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को देखते हुए इसे आगे भी खिसकाया जा सकता है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अपनी कार्यवाही में पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी को 47.07 लाख रुपए टैक्स का भुगतान नहीं करने का दोषी पाया है। सीजीएसटी उदयपुर की एंटीविजन शाखा ने पिछले दिनों आईवीएफ और एआरटी सेंटर्स पर की जा रही कर चोरी को लेकर कार्यवाही की थी। इसी के तहत पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी पर भी छापा मारकर जांच की गई। पत्नी व परिवार को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहने वाले 6 बच्चों के पिता को ढूंढकर अदालत में पेश करने के निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट ने जालौर की सायला पुलिस को दिए हैं। दरअसल ये व्यक्ति अपनी पत्नी, माता पिता व 6 बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा है। जिस महिला के साथ वो रह रहा है उसके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। राजस्थान में लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों पर खतरा बढ़ा है। पिछले 3 माह में ही हाईकोर्ट में 76 जनों ने परिजनों से उनकी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनमें 3 जोड़े तो शादीशुदा हैं और अन्य के साथ लिव इन में रह रहे हैं। इनमें 30% युवतियां युवकों से 5 से 15 साल तक बड़ी हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि इन्हें पुख्ता सुरक्षा दिलाए। पिछले 1 साल में नमक की सैंपलिंग के लिए सिर्फ खानापूर्ति की गई है। 12 महीने में सिर्फ 127 सैंपल लिए गए और इनमें से 19 नमूने यानी सिर्फ 15% सैंपल फेल पाए गए। जिन सैंपल्स की रिपोर्ट आई है उनमें धूल मिट्टी की मिलावट अधिक और सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफ़ी कम पाई गई है। ऐसे में इस नमक का लगातार सेवन करने वालों में गाइटर और थायराइड की समस्या होने का खतरा है। दूसरी ओर फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट ने सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में अब डायलिसिस करवाने आने वाले मरीजों को प्रदेश सरकार की चिरंजीवी योजना के लाभ के लिए ना तो लंबा इंतजार करना होगा और ना ही फिंगर फोटो आदि के लिए लंबा जाना होगा। जवाहर अस्पताल के प्रशासनिक अमले ने चिरंजीवी योजना काउंटर के ऑपरेटर को सख्त निर्देश देते हुए डायलिसिस मरीजों के बेड पर ही फिंगर और फोटो लेने को कहा है। इससे पहले इन मरीजों को चिरंजीवी योजना के काउंटर पर एडमिट और डिस्चार्ज दोनों समय एंट्री करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था।
गर्मियों में फ्रिज के सबसे ऊपर के रैक में दिखने वाला नींबू इस बार ज़्यादातर घरों से गायब है। कारण यह है कि एक महीने में नींबू के भाव 100 से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि थोक बाजार में अब भी भाव 150 रुपये किलो ही है। इसके बावजूद आम आदमी को 1 किलो नींबू के 200 से 250 रुपये तक ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। मुहाना सब्जी मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर का कहना है कि बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर खुदरा व्यापारी नींबू को मनमाने दामों पर बेच रहे हैं। राजस्थान में बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदकर काम चलाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में नए बिजली प्लांट लगाने और कोयले की खरीद करवाकर फुल कैपेसिटी में बिजली घर चलाने और नए प्लांट लगाने के बजाय काम चलाओ व्यवस्था के आधार पर बिजली सप्लाई दी जा रही है। डिस्कॉम सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर 4.5 से 5 रुपये यूनिट मिलने वाली बिजली पीक आवर्स में 12 से 17 रुपये प्रति यूनिट तक मिल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।